दोस्तों, आज के वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि आखिर पांडवों ने कितने विवाह किए थे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, वैसे तो ज्यादातर लोगों को केवल उनकी पत्नी द्रौपदी और अर्जुन की पत्नी सुभद्रा के बारे में ही पता है, लेकिन क्या आपको पता है कि द्रौपदी और सुभद्रा के अलावा भी उनकी पत्नियां व पुत्र भी थे? जी हाँ, चलिए आपको बताते हैं इस बारे में। सबसे पहले बात करते हैं पांचाल देश की राजकुमारी द्रौपदी के बारे में, जिसे अर्जुन ने स्वयंवर की प्रतियोगिता में जीता था। लेकिन माता कुंती के आदेशानुसार द्रौपदी का विवाह सभी पांचों पांडवों से हुआ। विवाह के बाद द्रौपदी 1 वर्ष तक एक ही पांडव के पास रहती थी और इस 1 साल के अंतराल में ही द्रौपदी ने पांडवों के 5 पुत्रों को जन्म दिया, जिसमें युधिष्ठिर के सबसे ज्येष्ठ प्रतिबिंध्य भीमसेन का पुत्र सुतसोम, अर्जुन का पुत्र श्रुतकर्मा, नकुल पुत्र शतानीक और सहदेव के श्रुतसेन का जन्म हुआ। अब आपको पांडवों की अन्य पत्नियों के बारे में बताते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि युधिष्ठिर की दूसरी पत्नी का नाम देविका था, जिनसे उन्हें धौंधेय नामक पुत्र का जन्म हुआ था। सुभद्रा भगवान श्री कृष्ण की बहन थी और जिनका विवाह अर्जुन से हुआ था। दोनों की शादी से अभिमन्यु का जन्म हुआ था, जो अपने पिता की तरह ही शूरवीर था। उलूपी अर्जुन की तीसरी पत्नी थी, जो एक नाग कन्या थी और उलूपी से उन्होंने वनवास के समय विवाह किया था, जिस विवाह से दोनों को इरावन नामक पुत्र की प्राप्ति हुई थी। अर्जुन ने मणिपुर की राजकुमारी चित्रांगदा से चौथी शादी की थी और विवाह के बाद दोनों को बभ्रुवाहन नामक पुत्र की प्राप्ति हुई थी। हिडिंबा वो एक राक्षसी थी और उसे भीमसेन से प्रेम हो गया था। हिडिंबा से भीमसेन को घटोत्कच नामक पुत्र की प्राप्ति हुई थी, जो बहुत ही शक्तिशाली और विशालकाय था। पवन पुत्र भीम की तीसरी पत्नी का नाम बलंधरा था। उससे भीमसेन को सर्वांग नामक पुत्र की प्राप्ति हुई थी। करेणुमती नकुल की दूसरी पत्नी थी और जिससे नकुल को निर्मित्र का जन्म हुआ था। द्रौपदी के अलावा सहदेव की भी दूसरी पत्नी थी, जिसका नाम विजय था, जिससे सहदेव को सुहोत्र नामक पुत्र का जन्म हुआ था। इसके अलावा बताते हैं महाभारत के कुछ ऐसे पात्रों के बारे में जिनके रहस्य कोई शायद जानता ही नहीं होगा। द्रौपदी के 5 पतियों का रहस्य बता दें। द्रौपदी अपने पूर्व जन्म में एक ऋषि कन्या थी। अपने पाप कर्मों के फलस्वरूप अपनी पत्नी के तौर पर अपनाना नहीं चाहता था। तब इन्होंने शिव जी की घनघोर तपस्या की और तपस्या से खुश होकर भोलेनाथ ने द्रौपदी से वर मांगने को कहा। तब पांचाली ने भगवान से कहा कि मुझे सर्वगुण संपन्न पति चाहिए। तब शिव जी ने तथास्तु कहते हुए कहा कि एक मनुष्य में इतने गुण नहीं हो सकते हैं, इसीलिए तुम भरतवंशी 5 पांडवों की पत्नी बनोगी। श्री कृष्ण और अर्जुन का पुनर्जन्म। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन अपने पूर्व जन्म में नर और नारायण के रूप में थे और उन्होंने नर तथा नारायण के रूप में दंभोभद्वा नाम की असुर का वध करने के लिए जन्म लिया था। और आपको बता दें कि कर्ण अपने पिछले जन्म में दंभोभद्वा असुर थे। कर्ण का वध करने के लिए ही दोनों ने पुनः जन्म लिया था। श्री कृष्ण की एक और बहन वासुदेव की बहन सुभद्रा थी, ये तो सब जानते हैं, किंतु ये बात बहुत ही कम लोग जानते हैं कि उसकी एक और बहन थी, जिसका नाम एकांगा था। वो माधव के पालनहार नंद बाबा और यशोदा की पुत्री थी। द्रोणाचार्य का जन्म। आचार्य द्रोणाचार्य के पिता महर्षि भारद्वाज थे और उनकी माता अप्सरा थी। एक बार की बात है कि शाम के समय ऋषि गंगा पर नहाने गए, तभी उन्हें वहां अप्सरा नहाती हुई दिखाई दी। उनकी सुंदरता को देख ऋषि मोहित हो गए और उनके शरीर से वीर निकला, जिसे उन्होंने एक मिट्टी के बर्तन में जमा करके अंधेरे में रख दिया, जिससे महान द्रोणाचार्य का जन्म हुआ। भीष्म पितामह को श्राप। अहम पात्रों में शामिल भीष्म पितामह पूर्व जन्म में 8 वासु में से एक वासु थे। अपने पूर्व जन्म में उन्होंने एक पत्नी जिद में आकर ऋषि वशिष्ठ की गाय चुरा ली, जिससे क्रोधित होकर ऋषि ने उन्हें धरती में मनुष्य रूप में जन्म लेकर दीर्घ काल तक कष्ट भोगने का श्राप दे दिया। अभिमन्यु का पिछला जन्म। वहीं अगर बात अभिमन्यु के पिछले जन्म की करें तो वो पिछले जन्म में राक्षस कालयवन था, जिसका अंत भगवान कान्हा ने किया था। उसकी आत्मा को अपने अंग वस्त्र में बांधकर द्वारका आ गए और वो वस्त्र अलमारी में रख दिया। जिसके बाद सुभद्रा, जो उस समय गर्भवती थी, उन्होंने गलती से वो वस्त्र खोल दिया तो उसकी आत्मा सुभद्रा के गर्भ में आ गई। वही आगे चलकर अभिमन्यु के नाम से दुनिया में प्रसिद्ध हुआ।
एकलव्य कहाँ गायब हुए? आपने महाभारत में एकलव्य व रुक्मणी हरण के बारे में तो जरूर सुना होगा। दरअसल रुक्मणी हरण के वक्त एकलव्य राजा जरासंधि की तरफ से लड़े थे और अपने पिता के प्राण बचाने हेतु श्री कृष्ण द्वारा वीर गति को प्राप्त हुए थे। इनकी इस वीरता को देखते हुए वासुदेव के वरदान स्वरूप अगले जन्म में वो राजा द्रौपदा पुत्र और द्रौपदी के भाई बन के जन्मे थे, जिन्होंने द्रोणाचार्य को यमलोक पहुंचा दिया था। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।